मैं आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल देती हूँ, जिसमें बताती हूँ कि कब आपके लिए अच्छा समय है, कब आपके लिए खराब समय है। तो बहुत ही संक्षेप में वो राशिफल रहता है। आज मैं आपको थोड़ा सा एक सूत्र दे देती हूँ, जिससे कि कभी बहुत जरूरी हो आपके लिए कोई काम करना, आप उसको नहीं रोक सकते हैं, उस समय पर करना बहुत जरूरी है। तब आप कैसे उसको थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से बताऊंगी। थोड़ा ध्यान दे करके आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और इसके पहले मैं आपको ये सब चीजें बताऊं, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों का भी स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, जो चंद्रमा होता है ना, वो हमारा मन होता है। तो मन के आधार पर ही जब हम कोई काम शुरू करते हैं, उस समय पर चंद्रमा की क्या स्थिति है वही हमारे काम की शुरुआत को डिसाइड कर देती है। क्योंकि चंद्रमा किसी न किसी नक्षत्र में गोचर करता रहता है, तो जब भी हमारे अंदर कोई भाव पैदा होता है, कुछ विचार आता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो जो विचार है ना, वो चंद्रमा से ही कंट्रोल हो रहा है। तो जैसे मान लिया कि आपकी मेष राशि है, यह एक नंबर लिखा है, मैं यहाँ पर मेष लिख देती हूँ, ठीक है। मतलब कि आपका जो चंद्रमा है, मून वो एक नंबर में है। अब आप मेष राशि के हो गए। यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, मेष से लेकर के मीन, मैंने आपको मेष रख के बताया है। तो ये जो चंद्रमा यहाँ पर है ना, इसका मतलब ये होता है कि इस राशि में जब चंद्रमा गोचर करेगा, मतलब कि आपके चंद्रमा के ऊपर से जब चंद्रमा का गोचर होगा, वो समय अच्छा रिजल्ट आपको दे देता है। फिर इस चंद्रमा से तीसरे नंबर पर, मतलब कि आपकी मेष राशि है, तो जब चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा, तो आपके चंद्रमा से तीसरे स्थान पर गोचर का चंद्रमा रहेगा, वो आपको आपके लिए अच्छा फल देगा। फिर मेष के चंद्रमा से जब छठे में चंद्रमा आता है, वो भी मतलब कि कन्या राशि में जब चंद्रमा गोचर करेगा, तो मेष वालों को वो फायदा कर देगा। फिर जब चंद्रमा तुला में गोचर करेगा, तो मेष को लाभ देगा। इसी तरीके से जब मकर में करेगा, तब मेष को फायदा हो जाएगा। कुंभ में करेगा, तब मेष को फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया कि आपकी मेष राशि है और आपका चंद्र, आपको उस दिन कोई बड़ा काम करना है और चंद्रमा आपका 4 में, 8 में, 12 में गोचर कर रहा है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? काम तो आपको करना ही है। अब चंद्रमा आपकी राशि से चौथी राशि में अगर गोचर कर रहा है, तो भी इस चौथी राशि में तो वो 2.25 दिन तक रहेगा ना, 54 घंटे तक रहेगा। तो आप 2.25 दिन तक तो ऐसा है नहीं कि कोई काम को आप रोक के ही रखेंगे, बहुत अर्जेंट है करना ही पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे? तब ऐसी स्थिति में आपको ये करना चाहिए कि जो 24 घंटे होते हैं ना, मान लो कि चंद्रमा आपका चल रहा है इसमें, कर्क राशि में, मेष वालों के लिए चंद्रमा कर्क में चल रहा है और आपको काम करना ही है, तब आप ऐसा कर लीजिए कि 24 घंटे में हमारी 12 लगने निकल जाती हैं। तो आप ऐसा कर लो कि कोई ऐसी लगन आप सेट कर लीजिए, जब आप अपने सॉफ्टवेयर में या जो मोबाइल के जो भी ऐप होते हैं ना एस्ट्रोलॉजी के, वहां जाकर के आप टाइम डालिए। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि जैसे आज 3 दिसंबर है, ठीक है, तो आज 3 दिसंबर को चंद्रमा कहाँ है? मेष राशि में ही है। जहां तक है चंद्रमा आज मेष राशि में, मैं 1 मिनट आपको देख के बताती हूँ। देखिए, आज जो है चंद्रमा मेष राशि में ही है और भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में है, ठीक है। शुक्र के चौथे चरण में चंद्रमा चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट पे 3 दिसंबर को चंद्रमा इसे मेष राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहा है, लेकिन नक्षत्र जो है वो भरणी का है, शुक्र का है। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र हैं, शनि, भरणी और कृतिका। तो आप ऐसा करो कि अगर आपके चंद्रमा से यहाँ पर जा रहा है, तो जो 2.25 घंटे की, 2 घंटे की, कोई कोई 1.5 घंटे की भी लगने होती है, तो 12 लगन होती है। तो आप एक ऐसी लगन डिसाइड कर लीजिए, जैसे कि अभी मैं अगर आपको टाइम बताऊं, तो इस समय पर हो रहा है शाम के 5:38 है, ठीक है। और लगन चल रही है वृषभ। इस समय पे वृषभ लगन चल रही है, मतलब कि ये 2 नंबर की लगन यहाँ पर चल रही है अभी करंट में। तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पर जैसे 2 आ जाए, तब क्या होगा कि 2 यहाँ है तो 3 यहाँ है तो 4 यहाँ हो जाएगा। मतलब कि
अगर आपकी मेष राशि है और आपको बहुत जरूरी है कोई काम करना उस दिन, और चंद्रमा आपकी राशि से चौथे में चल रहा है, तो आप एक ऐसी लगन लेकर के आइए, एक ऐसा टाइम डिसाइड कर लीजिए जहां पर ये 2 नंबर की लगन आ जाए। तो जब 2 नंबर की लगन आ जाएगी, तो जो कर्क राशि का जो ये चंद्रमा अभी यहाँ बैठा हुआ है वो आ जाएगा आपके तृतीय भाव में, मानो उस लगन से, पर्टिकुलर उस लग्न से चंद्रमा की पोजीशन थर्ड हो जाएगी। ठीक है। तो आपके चंद्र राशि से तो गोचर का चंद्रमा चौथे में चल रहा है, जो कि शुभ नहीं है, काम रोक सकता है। लेकिन आपने एक ऐसी लगन बना ली, लगन मतलब सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप के थ्रू आप ऐसी लगन लेकर के आइए कि यहाँ पर 2 नंबर की लगन आ जाए और चंद्रमा यहाँ पहुंच जाए। बहुत जरूरी है उस स्थिति में आप ऐसा करिए। ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख लिया करिए कि जिससे कोई भी आपकी राशि है और आपकी राशि से अगर मान लो चंद्रमा उस दिन 4 8 12 में जा रहा है, तब आप वो लग्न को सेट कर लीजिए। ठीक है। तो जब लग्न आप सही ला देंगे कि 4 8 12 का जो चंद्रमा है आपकी राशि से, अगर वो चंद्रमा आपके तीसरे में आके सेट हो जाए, छठे में, सातवें में, 10वें में, 11वें में, तब जब आप कोई काम करेंगे ना, तो थोड़ा सा शुद्ध हो जाएगा, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। बहुत अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि आपने एक ऐसी लगन डिसाइड कर ली कि उस समय पर आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा उसमें राहत, रिलीफ मिल जाती है। इसी तरीके से आपको सारी चीजें चेक करना चाहिए। अब चंद्रमा की पोजीशन नहीं अच्छी है, तो आप लगन ऐसे निकाल लीजिए जिससे चंद्रमा की पोजीशन अच्छी जगह पहुंच जाए। इसके बाद फिर आप होरा देख लीजिए, होरा और चौघड़िया का भी उपयोग कर लिया करिए। होरा क्या होता है कि जैसे होरा हम लोग ज्योतिष में बोलते हैं, तो वो जो हमारा घंटा होता है ना, जिसको हम इंग्लिश में आर्स बोलते हैं, वही होरा होता है। ज्योतिष में घंटे को होरा के रूप में बोला जाता है। तो आप देख लिया करिए कि कौन सी होरा चल रही है, कौन से ग्रह की होरा चल रही है। ठीक है। तो होरा में क्या होता है कि जैसे मान लो आज 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर 25 है, तो आज बुधवार है, वेडनेसडे है। तो आज जो मॉर्निंग का टाइम रहेगा ना, जैसे ही सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय के जस्ट ठीक समय पर, उसी समय सूर्योदय के समय पर, उसी जो दिन है उसी ग्रह की होरा होती है। ठीक है। तो जैसे आज बुधवार है, तो सूर्योदय के समय बुध की ही होरा रहेगी। तो बुध के होरा के बाद जो दूसरी होरा आती है, वो छठवें नंबर के ग्रह की होरा आ जाती है। तो बुध से आप जब गिनेंगे तो बुध, आप क्रम से चलिए, बुध के बाद क्या आता है? केतु बुध केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, दूसरी होरा फिर मंगल की आ जाएगी। फिर मंगल से छठे नंबर का कौन सा ग्रह होता है? मंगल। मंगल के बाद क्या जाएगा? राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, फिर तीसरी होरा केतु की आ जाएगी। तो ऐसे ही आप उसको क्रम बना लेंगे। तो आप होरा देख लिया करिए कि आप कौन सा काम करने जा रहे हैं, किस ग्रह से संबंधित काम करने जा रहे हैं। अगर आप कोई व्यापारिक काम करने जा रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड, तो बुध की होरा अच्छी रहेगी। कोई आप प्रॉपर्टी वगैरह का डील करने जा रहे हैं, या कुछ बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े और केस मुकदमे वाले काम करने जा रहे हैं, तो मंगल की होरा ले लीजिए। ठीक है। इसी तरीके से आप कोई सर्विस वाला काम करने जा रहे हैं, शनि की होरा ले लीजिए। प्रेम की, रोमांस की और रिलेशनशिप, रिश्ते, मौज मस्ती का कुछ काम करने जा रहे हैं, तो शुक्र की होरा ले लीजिए। तो होरा को आप चेक कर लिया करिए। फिर आप चौघड़िया को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि जो चौघड़िया होती है वो हमारी 7 तरह की चौघड़िया होती है, जिसमें लाभ होता है, फिर अमृत होता है, काल होता है, शुभ होता है, रोग होता है, और उद्योग होता है, उद्वेग, और चर हो रहा होती है, चर या चल हो रहा उसको बोलते हैं। तो जो लाभ की हो रहा होती है वो बुध की हो रहा होता है, चौघड़िया जो होती है लाभ की, वो बुध की होती है। फिर जो अमृत की होती है वो चंद्रमा की होती है। ठीक है। फिर जो शुभ होती है वो गुरु की होती है, और काल जो होता है वो शनि मंगल का होता है, रोग भी शनि मंगल का होता है। चल हो रहा जो होती है, जिसको चर हो रहा बोलते हैं, वो शुक्र की होती है, और उद्योग जो होती है वो सूर्य की होती है। तो यहाँ पर आपको किस तरह का काम करना है, मतलब कि आपको व्यापारिक काम करना है, या आपको प्रेम प्रसंग का काम करना है, या आपको ज्ञान वाला काम करना है, तो जिस तरह का आपको काम करना है उस तरह की चौघड़िया को आप सेलेक्ट कर लिया करिए। तो जब नहीं चंद्रमा की सही पोजीशन मिल पाती है, तो लग्न डिसाइड कर लिया करिए, लग्न निकाल लिया करिए किसी की मदद से ही, चाहे किसी पंडित एस्ट्रोलॉजर की मदद से सब चीजें कर सकते हैं आप, या आपको ज्योतिष में रुचि है तब भी आप कर
ये सब चीजें सीख सकते हैं। लग्न निकाल लीजिए, होरा का उपयोग कर लीजिए, चौघड़िया का उपयोग कर लीजिए। कहने का मतलब कि इतनी चीजें अपने लिए पॉजिटिव बना लीजिए कि जो आपके चंद्रमा से, गोचर के चंद्रमा की स्थिति बहुत सुटेबल नहीं है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको राहत, थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए, थोड़ा दूसरी चीजें जो है वो आपके लिए सपोर्टिव हो जाए। इसी को मुहूर्त कहते हैं, ऐसे ही मुहूर्त निकाले जाते हैं कि मैक्सिमम चीजें कैसे हमारे लिए फेवर की हो जाए। देखिए 100% तो कोई भी मुहूर्त नहीं अच्छा हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाएगी। ठीक है, तो लेकिन अब काम तो करना ही है। अगर अर्जेंट काम है तब, जैसे मान लो किसी बच्चे का कहीं सिलेक्शन हो गया है किसी नौकरी में, अब उसको ज्वाइन करने के लिए डेट दी गई है कि बस आपको 2 दिन में पहुंचना ही है। अब उस दिन उसके लिए यात्रा करने के लिए सही समय नहीं दिख रहा है, चंद्रमा उसका सही पोजीशन पर नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में आप उसका लगन डिसाइड करा करके फिर प्रस्थान वगैरह निकाल करके आप काम कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन होते हैं। तो जो मैं राशिफल आप लोगों को देती हूँ ना, वो इसी आधार पर देती हूँ कि इस समय पर ये काम बचाइए, इस समय पर ये काम करिए। और दूसरा मैं आपको चीज और भी इसी वीडियो में बता देती हूँ कि देखिए, कोई भी प्लेनेट होता है, कोई भी जो हमारे 9 के 9 ही ग्रह होते हैं ना, आपके चंद्रमा से कभी भी कोई भी अगर 4 8 12 में जाता है ना, तो वहां पर वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि मोक्ष के भाव होते हैं यहाँ पर। जल का प्रभाव होता है, जल तत्व बैकग्राउंड से वो जो हमारी जल तत्व राशियां होती है ना, कर्क वृश्चिक और मीन, उनका प्रभाव होता है। तो जल वाले भाव में बहुत ज्यादा इमोशंस हैं और बहुत ज्यादा वहां पर फैलाव है। तो कोई भी ग्रह जब वहां जाता है ना, तो इमोशनल टाइप, इमोशनल मतलब कि वो आपके इमोशंस के साथ में खेलना शुरू कर देता है। तो इसीलिए 4 8 12 जब कोई प्लेनेट जाता है ना, तो बहुत अच्छे वहां रिजल्ट नहीं कर पाता है। और हर एक ग्रह के लिए, जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ही ग्रहों के लिए बताया गया है कि कौन कौन सा ग्रह चंद्रमा से कौन कौन से हाउसेज में जाके अच्छे रिजल्ट करता है। मैं आप लोगों को सब बताना चाहती हूँ जो विषय से संबंधित चीजें होती हैं, लेकिन आप लोग ट्रांजिट के अलावा कोई वीडियो देखते ही नहीं, इसलिए मेरा बनाना जो होता है वो भी तरीके से वेस्ट ही चला जाता है। फिर भी कुछ लोग शायद देख लें, इसलिए मैं आज बता रही हूँ आपको। और मैं सोच रही हूँ कि आप कुछ और भी चीजें इसमें बता दूं कि क्या कर सकते हैं। तो साप्ताहिक राशिफल को इस तरीके से आप समझ लिया करिए। और एक चीज और भी ध्यान रखा करिए कि जब किसी भी राशि से चंद्रमा 4 8 12 में जाता है ना, तो उस 4 8 12 में सेम वही नक्षत्र होते हैं। जैसे मान लो कोई मेष राशि वाला व्यक्ति है, तो उसका चंद्रमा या तो अश्विनी पे होगा, या भरणी पे होगा, या कृतिका पे होगा। तो अगर मान लो कि अश्विनी पर है, तो अश्विनी वालों के लिए अगर चंद्रमा 4 8 12 से जा रहा है, तो 4 8 12 में कौन से ग्रह के नक्षत्र पड़ते हैं? पुनर्वसु का पड़ता है, पुष्य का और आश्लेषा का, मतलब कि गुरु का नक्षत्र, बुध का, गुरु का, शनि का और बुध का नक्षत्र पड़ता है। तब अगर मान लो कि आप अश्विनी में पैदा हुए हैं, तो अश्विनी से आप गिनना शुरू करिए। अश्विनी, भरणी, अश्विनी, भरणी, रोहिणी, कृतिक, अश्विनी, भरणी, कृतिका, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। पुनर्वसु आपके लिए 7 नंबर का नक्षत्र हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी मेष राशि है और अश्विनी नक्षत्र है, तो जब चंद्रमा कर्क राशि में जाएगा और गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में रहेगा, क्योंकि चौथा चरण यहाँ कर्क राशि में पड़ता है, तो उस समय आपकी राशि से भी जो राशि का एक्सिस बन रहा है वो चौथा बन रहा है, और नक्षत्र भी आपके लिए वध वाला आ जा रहा है। तो पर्टिकुलर चंद्रमा जब तक कर्क राशि में पुनर्वसु के चौथे चरण में गोचर करता रहेगा, मतलब 0 से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट, तब तक आपको बहुत चीजों को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अगर जब वो शनि के नक्षत्र में चला जाएगा और बुध के नक्षत्र में चला जाएगा, तब वो आपके लिए थोड़ा सा नक्षत्रों के आधार पर सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि आपका शनि नक्षत्र है। तो जो शनि और बुध के नक्षत्र हैं वो आपके लिए मित्र अति मित्र तारा में आ जाते हैं। तो कई एंगल से आप चीजों को समझा करिए, ठीक है। इसीलिए मेष वालों के लिए जब भी अगर आपका शनि में जन्म है, तो यहाँ पर जब गुरु के नक्षत्र में रहे, यहाँ पर गुरु के और यहाँ पर गुरु के नक्षत्र में रहे, तो रुकना चाहिए वहां पर। बहुत जरूरी होगा तो शनि और बुध के नक्षत्रों के समय पे, भले ही चंद्रमा 4 8 12 है, लेकिन आपके जन्म के नक्षत्र से उसका ताराओं के आधार पर ठीक वो बन रहा है, तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी होगा तो ही, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से आप देख लीजिए कि अगर आपका भरणी में जन्म है, तो भरणी में जन्म, इसका मतलब क्या हुआ, भरणी और कृतिका, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य। तो अगर आपका शुक्र के नक्षत्र में, यहाँ पर मेष राशि में अगर आपका चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, तो आपका जो शनि का नक्षत्र है वो आपके लिए समस्या पैदा कर देगा। तो ऐसे में मेष राशि भरणी नक्षत्र वाले लोग, जब यहाँ पर जाएगा चंद्रमा और पुष्य से गोचर करेगा,
तब वो समय आपके लिए ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि नक्षत्रों के आधार पर वज्र तारा में पड़ रहा है, राशि के आधार पर चौथे में पड़ रहा है। तो जब यहाँ पर शनि के नक्षत्र, यहाँ शनि के नक्षत्र और यहाँ शनि के नक्षत्र से जाएगा, तो राशि और नक्षत्र दोनों एक्सिस आपके लिए खराब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप कृतिका को ले लीजिए, मैं एक ही राशि को बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप कृतिका से लेते हैं तब क्या होगा, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। अगर सूर्य के नक्षत्र में हुआ है तो मतलब कि जब वो बुध के नक्षत्र में जाएगा तो राशि भी खराब हो गई और नक्षत्र भी आपके लिए सही नहीं है, तो वहां आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे करके जो हमारा चंद्रमा है वो किस तरीके से हमको प्रभावित करता है, ये आपने समझा। तो चंद्रमा बहुत छोटा प्लेनेट होता है, तो आप उसके रिजल्ट को 27-28 दिन में अनुभव कर लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो सेम इसी तरीके से जो बड़े नक्षत्र होते हैं, ठीक है, शनि, मंगल, राहु, गुरु, जितने भी बाकी बचे हुए ग्रह हैं, वो तो एक एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। तो वो ग्रह भी इसी तरीके से रिजल्ट करते हैं। तो जब भी आपको ज्योतिष सीखना है और ग्रहों के रिजल्ट को अनुभव करना है कि ग्रह अपना कैसे रिजल्ट करते हैं, तो आप चंद्रमा को नोटिस किया करिए। हर महीने देखा करिए कि चंद्रमा जो है 27-28 दिन में पूरा 12 राशि के चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा किस राशि में जाता है वो डेट आप कॉपी कॉपी पे कहीं डायरी में नोट कर लिया करिए, और उसको बार बार आप रिपीट किया करिए कि कब कब आपको मेंटल स्ट्रेस होता है, कब आपके काम रुकते हो, कब कब आपको फाइनेंशियल गेन होता है। तो अगर बार बार उस नक्षत्र पर जाने से आपको गेन हो रहा है, चंद्रमा जब उस पर्टिकुलर नक्षत्र पर जाता है आपको फायदा होता है, तो आप उसको एक सीरीज में चेक करते जाइए, फिर आप देखिएगा कि मतलब कि अच्छा वो नक्षत्र आपको धन का लाभ करवा रहा है। तो ऐसे ही जो बड़े ग्रह होते हैं उनको भी आप सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते आ जाता है, लेकिन आ जाता है। आशा कर रही हूँ जो आज मैंने ये साप्ताहिक राशिफल को कनेक्ट करके आपको बताया है, इससे आपको समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे पता है आप लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि विषय वाले जो वीडियो होते हैं वो बोरिंग लगते हैं, नहीं समझ में आता या पता नहीं क्या है। लेकिन अगर आप समझ जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आप राशिफल अपने आप ही समझने लगेंगे। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।